सेक्टर पर 100% टैरिफ, सेंसेक्स निफ्टी में भूचाल। मोदी सरकार ने अमेरिका के 50% टैरिफ के असर को कम करने के लिए जीएसटी 2.0 लागू किया। उधर मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाकर दवाई कंपनी क्या पूरे शेयर बाजार ही हिलाकर रख दिया। क्या सच में भारतीय दवा कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा? मार्केट के क्रैश होने के पीछे बड़ी वजह क्या है? क्या लोग ट्रंप के बयान को समझ पाए? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज सबसे ज्यादा दो चीजों की चर्चा हो रही है। पहला, ट्रंप का फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ और दूसरा, इस टैरिफ का शेयर मार्केट पर असर, जो करोड़ों भारतीयों के पैसे को डुबा चुका है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला जैसी भारतीय कंपनियों पर असर की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उनका रेवेन्यू अमेरिकी सेल्स पर निर्भर करता है। लेकिन जेनरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियों पर 100% टैरिफ का असर बिल्कुल कम होगा, क्योंकि उनके प्लांट अमेरिका में पहले से मौजूद है। अब आपको ट्रंप का पोस्ट बताते हैं। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये उन पर लगता रहेगा जब तक कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा बनाने का प्लांट नहीं बना लेती या बनाने का काम शुरू नहीं करती। निर्माण का अर्थ होगा भूमि निर्माण या निर्माणाधीन। इसलिए यदि निर्माण शुरू हो गया है तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। पेटेंट यानी ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप के पोस्ट से यह साफ हो गया है। अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि ब्रांडेड या पेटेंट दवाएं क्या होती हैं जिन पर यह टैरिफ लगने वाला है। ब्रांडेड या पेटेंट दवाएं वो मूल दवाएं होती हैं जिन्हें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित और रिसर्च किया जाता है और जिन्हें एक पेटेंट द्वारा संरक्षित किया जाता है, यानी पूरी तरह से ओरिजिनल फॉर्मूले से तैयार की गई दवाएं जिसका फॉर्मूला और लाइसेंस किसी और कंपनी के पास ना हो। ऐसी कंपनी की दवाइयों के अमेरिका में आयात पर 100% टैरिफ लगेगा। और अगर ये ब्रांड अमेरिका में अपनी कंपनी खोलते हैं या फिर जिसका प्रस्ताव कंपनियां 1 अक्टूबर तक अमेरिका के सामने रखती हैं, वो अमेरिका में रहकर इन दवाइयों का उत्पाद करेंगी, तो इन्हें 100% टैरिफ में राहत मिल जाएगी। कुल मिलाकर अमेरिका चाहता है कि दवाइयों के क्षेत्र में बड़ा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां अमेरिका में आकर इन्वेस्ट करें, वहां अपने प्लांट लगाएं और दवाइयों का निर्माण वहीं करें, ताकि अमेरिका दवाइयों के क्षेत्र में निर्माता के तौर पर सशक्त बन सके। और जब कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्लांट लगाएगी तो वहां के नागरिकों के लिए भी रोजगार के क्षेत्र में बड़े अवसर होंगे। देखिए, अमेरिका दूसरे देशों की दवाइयों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, खासतौर पर भारत पर, क्योंकि भारत अमेरिका को बड़ी संख्या में सस्ते दामों पर दवाइयां निर्यात करता है। लेकिन फिर भी भारत पर इस 100% टैरिफ का असर नहीं होगा, क्योंकि भारत की दवाइयां ब्रांडेड पेटेंट यानी कि ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड नहीं होती हैं। एशिया में सिंगापुर और भारत फार्मा निर्यात में सबसे आगे हैं, लेकिन भारत की अधिकतर दवाइयां जेनरिक होती हैं, इसलिए उसे फिलहाल इस टैरिफ से नुकसान नहीं होगा। ट्रंप का 100% टैरिफ भले ही थोड़े समय के लिए फार्मा शेयरों के लिए एक बड़ा नकारात्मक पहलू साबित हो रहा है, लेकिन इसका असर भारत की फार्मा कंपनियों पर ज्यादा होने वाला नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन और औरबिंदो फार्मा जेनरिक दवाइयां बनाती हैं। साथ ही इसके प्लांट अमेरिका में पहले से मौजूद है, जिसकी वजह से भारत पर टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर भारत पर इस खबर का इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ गया है। शेयर मार्केट में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि लोगों को लगा कि इस टैरिफ का असर भारतीय दवाइयों पर भी होगा, जिसकी वजह से ही शेयर बाजार में सुनामी देखने को मिली। इसके असर से सेंसेक्स निफ्टी बुरी तरह से टूटे। बीते सप्ताह के आखिर में कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 733.22 अंक फिसलकर 80,426.46 पर, जबकि निफ्टी 236.15 अंक की गिरावट लेकर 24,654.70 पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कुल मिलाकर 2199.77 अंकों यानी कि 2.66% टूटा है।
इसके चलते सेंसेक्स की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों में से सभी की वैल्यू में तगड़ी गिरावट दर्ज करी गई और निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब गई। इसका सबसे बड़ा कारण है खबर। जनता को यह पता है कि अमेरिका के कदम से भारत पर असर पड़ेगा, बगैर ये जाने कि असर पड़ेगा या नहीं, और तमाम चीजों का असर शेयर बाजार पर देखने को मिलता है। वहीं बात करें ट्रंप के इससे पहले लगाए गए 50% टैरिफ की, तो माना जा रहा है कि जीएसटी 2.0 लागू होने से टैरिफ का असर भी अब भारत पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। और दवाइयों पर जो 100% टैरिफ लगाया गया है, इसका सीधा उद्देश्य ये है कि अमेरिका दवाइयों के मामले में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। अब कोरोना काल में भी अमेरिका को चीन, भारत जैसे दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ी थी, जिसकी वजह से अब ट्रंप दवाइयों के मार्केट को अमेरिका में खड़ा करना चाहते हैं। 100% टैरिफ का यही मकसद है कि कंपनियां अमेरिका में आए और इन्वेस्ट करें। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।